लो भाई, एक और बड़ा धमाका, बड़ी खुशखबरी सारे बीपीएल कार्ड धारकों के लिए। तो बीपीएल कार्ड धारकों कति मौज कर दी सरकार ने। अब क्या गेहूं के साथ मिलेगा और नया सामान, बीपीएल राशन कार्ड के नए नियम कर दिए लागू या फिर वही सामान मिलता रहेगा, बताएंगे पूरी जानकारी इसी वीडियो में। इसलिए वीडियो को देखे पूरा, बीच में स्किप ना करें। तो सारे बहन और भैया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो आज का बड़ा धमाका। तो दोस्तों राम राम। आज की इस बड़ी खबर ने हरियाणा के लाखों बीपीएल परिवारों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। अगर आपके घर में भी बीपीएल राशन कार्ड है, मतलब आपका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है, परिवार पहचान पत्र बना हुआ है और आप सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हरियाणा सरकार गरीब परिवारों, बीपीएल कार्ड धारकों, अंत्योदय परिवारों और ज़रूरतमंद लोगों के लिए ऐसी सुविधा लेकर आई है जिससे घर का खर्च कुछ हद तक हल्का हो सकता है। अब गेहूं के साथ मिलने वाली सुविधाएं, राशन सिस्टम में बदलाव, परिवार की आय सुधारने के प्रयास और नई सरकारी राहत, इन सब को लेकर लोगों में काफ़ी चर्चा है। गांव देहात से लेकर शहर तक हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर बीपीएल परिवारों को अब क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। मई के महीने तक किसे मिलता रहेगा और किसे नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार सरकार की प्राथमिकता में क्यों रहते हैं। तो भाई, ऐसे परिवार जिनकी आय सीमित है, जिनके पास कम संसाधन हैं, जिनके घर का खर्च राशन, मजदूरी या छोटी आय से चलता है, उनके लिए सरकार समय समय पर राहत योजनाएं लाती रहती है। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी PPP के जरिए सरकार परिवार की आय, स्थिति और पात्रता का रिकॉर्ड रखती है। इसी आधार पर कई योजनाओं का लाभ तय किया जाता है। यदि किसी परिवार की आय निर्धारित सीमा के भीतर है, मतलब 1,80,000 रुपये तक है, तो उसे राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन, गैस वो अन्य कई प्रकार की योजनाओं का फायदा दिया जा सकता है। अब सबसे ज़्यादा चर्चा जिस बात की है वह है राशन और गेहूं के साथ अतिरिक्त लाभ। तो गरीब परिवारों के लिए राशन केवल गेहूं तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि सरकार कई बार ज़रूरत के हिसाब से अन्य आवश्यक वस्तुओं को भी योजनाओं में जोड़ने की कोशिश करती है। कई जगहों पर राशन के साथ चीनी, दाल, सरसों तेल या अन्य ज़रूरी खाद्य सामग्री को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डिपो होल्डर, राशन डिपार्टमेंट और आधिकारिक पोर्टल से जानकारी लेते रहें, ताकि किसी अफवाह या गलत जानकारी में न आए। लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार का फोकस गरीब परिवारों के भोजन सुरक्षा पर बना रहता है। हरियाणा में राशन कार्ड धारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका परिवार पहचान पत्र और राशन कार्ड विवरण सही होना चाहिए। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उनका राशन कार्ड कट गया या नाम काट दिया गया, आय ज़्यादा दिखा दी गई या पात्रता में दिक्कत आ गई। इसलिए ज़रूरी है कि परिवार अपनी जानकारी समय समय पर अपडेट कराते रहें। अगर परिवार की वास्तविक आय कम है
और रिकॉर्ड में गलती है तो संबंधित विभाग में सुधार करवाना चाहिए, क्योंकि कई सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे डेटा के आधार पर तय होता है। अब बात करते हैं परिवार की आय सुधारने वाली योजनाओं की। तो सिर्फ मुफ्त राशन ही नहीं, बल्कि सरकार का लक्ष्य यह भी रहता है कि गरीब परिवार आर्थिक रूप से मजबूत बने। इसके लिए स्वरोजगार योजनाएं, कौशल विकास कार्यक्रम, महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह, युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं, पशुपालन सहायता और छोटे व्यवसायों के लिए आर्थिक सहयोग जैसे कई विकल्प दिए जाते हैं। यदि परिवार के सदस्य इन योजनाओं का लाभ उठाएं तो मासिक आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर कोई परिवार डेयरी, सिलाई, छोटा व्यापार या सरकारी प्रशिक्षण लेकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकता है। तो भाई ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ये देखा गया है कि बीपीएल परिवारों को सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। इसी कारण कई लाभ उनसे छूट जाते हैं। इसलिए पंचायत, सीएससी सेंटर, सरल केंद्र और सरकारी हेल्पलाइन से संपर्क बनाए रखना जरूरी है। परिवार पहचान पत्र की आय सत्यापन, राशन कार्ड स्टेटस, उज्ज्वला जैसी योजनाएं, पेंशन, छात्रवृत्ति, ये सब परिवार के लिए बड़ा सहारा बन सकते हैं। अगर गेहूं वितरण की बात करें तो राशन वितरण प्रणाली गरीब परिवारों के लिए आधार जैसी भूमिका निभाती हैं। हर महीने मिलने वाला सस्ता या मुफ्त अनाज परिवार के बजट को काफ़ी राहत प्रदान करता है, खासकर उन परिवारों के लिए जिनकी आय अनिश्चित है या मजदूरी आधारित है। ऐसे में राशन से बचने वाला पैसा बच्चों की पढ़ाई, दवाई, बिजली बिल या अन्य ज़रूरतों में लगाया जा सकता है। यही कारण है कि राशन व्यवस्था गरीब परिवारों के लिए सीधी राहत मानी जाती है। तो हरियाणा सरकार डिजिटल सिस्टम पर भी काफ़ी जोर दे रही है। अब कई योजनाओं में ऑनलाइन सत्यापन, मोबाइल मैसेज और डेटा आधारित पात्रता तय की जाती है। इसका फायदा यह है कि सही लाभार्थी तक योजना का लाभ पहुँचे, लेकिन इसके लिए नागरिकों को अपने दस्तावेज सही रखने होंगे। अपना आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बैंक खाता, मोबाइल नंबर आदि बैंक खाते का आधार से लिंक होना भी कई योजनाओं में ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि आर्थिक सहायता सीधे डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है। तो बीपीएल परिवारों के लिए महिलाओं को मिलने वाली योजनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई सरकारी योजनाएं महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, गैस कनेक्शन, मातृत्व सहायता और स्वरोजगार को बढ़ावा देती हैं। यदि परिवार की महिला सदस्य स्वयं सहायता समूह से जुड़ती हैं या सरकारी प्रशिक्षण लेती हैं तो परिवार की कुल आय बढ़ सकती है। इससे परिवार की आर्थिक मजबूती में बड़ा फर्क पड़ता है। अब युवाओं की बात करें तो हरियाणा में रोजगार, स्किल ट्रेनिंग और स्वरोजगार से जुड़ी कई योजनाएं समय समय पर चर्चा में रहती हैं। गरीब परिवारों के युवाओं के लिए यह ज़रूरी है कि वे केवल सरकारी मदद पर निर्भर न रहें, बल्कि उपलब्ध योजनाओं के जरिए अपनी कमाई बढ़ाने की दिशा में भी आगे बढ़ें। सरकार द्वारा दी जाने वाली ट्रेनिंग, लोन, सहायता या अन्य अवसर भविष्य बदल सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वास्थ्य सुरक्षा। गरीब परिवारों के लिए इलाज का खर्च सबसे बड़ी चुनौती होता है। इसलिए यदि परिवार पात्र है तो स्वास्थ्य बीमा
या सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है। कई बार लोग जानकारी के अभाव में बड़ा लाभ नहीं ले पाते, इसलिए हर परिवार को यह जांचते रहना चाहिए कि वे किन योजनाओं के पात्र हैं। अब गांव में सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है सरकार ने गरीबों की मौज कर दी। इसका मतलब केवल मुफ्त सुविधाएं नहीं बल्कि राहत, सुरक्षा और सुअवसर भी हैं। अगर किसी परिवार को राशन, गैस, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन और रोजगार सहायता एक साथ मिल जाए तो उसकी स्थिति बेहतर हो सकती है। यही सरकार की योजनाओं का बड़ा उद्देश्य माना जाता है, लेकिन यहाँ सावधानी भी ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर कई बार बढ़ा चढ़ाकर या गलत खबरें वायरल होती हैं कि राशन के साथ यह मिलेगा, वो मिलेगा या सभी को इतने पैसे मिलेंगे। इसलिए किसी भी योजना की पुष्टि सरकारी पोर्टल, राशन विभाग, सरल केंद्र या आधिकारिक सूचना से ही करें। बिना पुष्टि के दस्तावेज या पैसे किसी को भी न दें। परिवार पहचान पत्र को लेकर भी लोगों को सजग रहना चाहिए। यदि आय गलत अपडेट हो गई या परिवार की श्रेणी बदल गई तो योजनाओं का असर पड़ सकता है। इसलिए समय समय पर अपने रिकॉर्ड की जांच करें। सही दस्तावेज और सही जानकारी ही सरकारी योजना या सरकारी लाभ पाने की कुंजी है। दोस्तों, गरीब परिवार के लिए सबसे बड़ी ताकत जानकारी है। जिसे योजना की जानकारी, दस्तावेज पूरे हैं और प्रक्रिया पता है, वह परिवार ज़्यादा लाभ ले सकता है। इसलिए अपने गांव, वार्ड, पंचायत और सरकारी कार्यालय से जुड़े रहें। बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं का सशक्तिकरण, राशन, स्वास्थ्य और रोजगार, इन 5 चीज़ों पर ध्यान देकर परिवार अपनी स्थिति बेहतर बना सकता है। आने वाले समय में डिजिटल व्यवस्था और भी मजबूत होगी, इसलिए मोबाइल नंबर अपडेट रखें, बैंक खाता सक्रिय रखें और परिवार पहचान पत्र सही रखें। इससे किसी भी नई योजना की जानकारी समय पर मिल सकती है। तो भाइयों और बहनों, हरियाणा के बीपीएल परिवारों के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ लेने के लिए जागरूक रहें। गेहूं, राशन, आर्थिक सहायता, रोजगार, स्वास्थ्य और पारिवारिक आय सुधार, इन सभी क्षेत्रों में अवसर मौजूद हो सकते हैं, लेकिन सही जानकारी और सही प्रक्रिया ज़रूरी है। अगर आपके घर में बीपीएल राशन कार्ड है, परिवार पहचान पत्र है और आप पात्र श्रेणी में आते हैं तो अपनी जानकारी ज़रूर अपडेट रखें और योजना की जांच करते रहें। सरकार की योजनाएं तभी पूरी तरह फायदा देंगी जब परिवार खुद भी जागरूक रहेगा। तो आज ही इस बड़ी खबर में बस इतना ही। गरीब परिवारों के लिए राहत की हर जानकारी ज़रूरी है, लेकिन सही जानकारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने दस्तावेज संभाल कर रखें, सरकारी सूचना पर नज़र रखें और किसी भी योजना का लाभ लेने से पहले आधिकारिक पुष्टि ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने यारा प्यारा रिश्तेदार के पास शेयर करें और ऐसी ही हरियाणा की बड़ी सरकारी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। कल फिर मिलेंगे, फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।